अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला के फजल व करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम बात करेंगे आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी को। आइए वीडियो का करते हैं आगाज़। आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खैरुल ताबईन का लक़ब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से अता हुआ। आप बैतुल मुक़द्दस में पैदा हुए और बाद अज़ां करने यमन में सुकूनत अख्तियार की। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद मोहतरम आपके अवाइल उम्री में वफ़ात पा गए थे। बहालत यतीमी आपकी वालिदा ने आपकी परवरिश और देखभाल में कोई कसर ना उठा रखी। जब हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने होश संभाला तो अपनी वालिदा को बीमार और नाबीना पाया। लिहाजा उसी वक़्त से आपने अपनी वालिदा की खिदमत और अताअत को अपना फरीज़ा बना लिया और इसमें कभी किसी किस्म की कमी और कोताही न की। वालिदा की फर्मा बरदारी और खिदमत की बिना पर ही आपको बारगाह इलाही और बारगाह नबवी में मकबूलियत मिली। आपका नामी अवैस बिन आमिर और दूसरा नाम अब्दुल्ला भी बयान हुआ है, लेकिन अहादीस में आपका तज़किरा अवैस के नाम से ही मिलता है। दीगर कुतब से भी आपके नाम अवैस की ही तस्दीक होती है। आपकी कुनियत अबू उमरो थी। आपके अलकाब में सबसे अच्छा लक़ब खैरुल ताबईन है, जो रवायत के मुताबिक आपको बारगाह रिसालत से अता हुआ। आपके इत्तकाबात में सैयदुल ताबईन भी है। कशफुल महबूब में आपको आफताब उम्मत और शेख मिल्लत व दीन के अलकाबात से नवाजा गया है। हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शोहरत दवाम आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से है। बाकी निस्बतें अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ताल्लुक़ की बुनियाद पर काबिल ज़िक्र तो हो सकती हैं, लेकिन इनका असल नसबनामा इश्क़े रसूल है। रहती दुनिया तक जब कभी इश्क़े रसूल का तज़किरा होगा वो आपके नामी के तज़किरे के बगैर अधूरा रहेगा। इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फना फिर रसूल की बात होगी तो हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का तज़किरा लाजमी होगा। तारीख़ इस्लाम में उलमाए इकराम ने हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हालात ज़िंदगी बयान करते हुए आपकी नेकी, तकवा और परहेज़गारी और ज़हद के बहुत से वाक़ियात तहरीर किए हैं। हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का अपनी माँ की खिदमत, उनकी अताअत व मोहब्बत में फ़रीफ्ता रहना और ख़ुसूसन माँ की मोहब्बत में मशगूल रहना काबिल रश्क है। इसी बेमाया इश्क और मोहब्बत मादर और उनकी खिदमत में मुस्तगरक रहने ने आपको आशिक़े फ़ना से आशिक़े बका बना दिया। आपका शुमार अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखलिस बंदों में होता है। आपका शुमार ताबईन कबार में होता है। आपने अहद नबवी का दौर पाया, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से फैज़ याब ना हो सके। इसकी वजह यह बयान की जाती है कि वो अपनी वालिदा की ज़ईफ़ी और नाबीना होने की वजह से इन्हें छोड़कर सफ़र नहीं कर सकते थे। लिहाजा हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ताबई हैं, सहाबी नहीं, लेकिन दो जहानों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और माँ की खिदमत को फरीज़ा बनाने को खराज तहसीन पेश फरमाया। हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ज़िक्र करके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म दिया कि तुम में से जो भी अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मिले उससे दुआ कराए। एक रवायत के मुताबिक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ख़ास तौर पर यह हुक्म दिया कि ए उमर, जब तुम अवैस करनी से मिलो तो उसे मेरा सलाम कहना और कहना कि वो तुम्हारे लिए दुआए मगफिरत करे,
کیونکہ وہ قبیلہ ربیہ اور مزر کے برابر لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ دوسری روایت میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طلب دعا کا حکم دیا تھا، اور دونوں صاحبان نے حضرت اویس کرنی سے اپنے لیے دعا کروائی۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی تاریخ میں ماں کی خدمت، اطاعت اور حسن سلوک کے حوالے سے خاص شہرت حاصل ہے۔ ایک موقع پر ماں کے سوال کرنے پر کہ اویس تم مدینہ جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور صحبت سے شرف یاب کیوں نہیں ہوتے، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، میں اس جنت کو کس طرح چھوڑ دوں۔ آخر کار والدہ کے بے حد اصرار پر یہ مدینہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں مدینے میں موجود نہیں تھے۔ انہوں نے اس موقع پر اس خواہش کا اظہار کیا کہ اگر میرے اختیار میں ہو تو میں پوری دنیا مدینے میں رہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار اور صحبت سے شرف یار ہوں، لیکن یہ میری اختیار میں نہیں۔ میری ماں بوڑھی اور خدمت کی طلبگار ہیں، انہوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے اور جلد واپس یمن آنے کی تاکید کی تھی، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عاشق صادق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے طالب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ کے حکم پر فوراً یمن واپس آ گئے اور زندگی بھر ماں کی خدمت کرتے رہے۔ اسی بنا پر انہیں اسلامی تاریخ میں بلند اور منفرد مقام حاصل ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام۔ اللہ حافظ۔